उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रभंगिमाओं, अपने अक्षकटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथिनी समूह से धीरे हुए हिमालय के जंगल में विरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में। अप्सराओं से घिरा हो, उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्तरों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यही करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मस्त होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रच्छन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखें भी पद्मों के ही समान थीं। वे उस पद्म पाणी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थीं। एक दूसरी ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रूरूपी कमान को तानकर उसकी मुख मुद्रा को नकल बनाई। एक दूसरी, जिसके उभर उभरे थे और जिसके कानों की बालियां हवा में झूक रही थीं, जोर हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़े। कुछ दूसरियों ने उसे फल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियां ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्रीजित, जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्रफल को देखें। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहां गाती हैं। यहां आएं और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहां मधुमक्खियां ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्रदग्ध हों। यहां आएं और आम्र लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें मानो कोई पीतवस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगुरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुर्वक वृक्ष को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखें जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता हो। इस झील को ही देखे जिसके तट पर सिंदवार उगी है मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है
और उसका पति पीछे पीछे मानो वह उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त सियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल मेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूं। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना। मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपने मैत्री धम्म से च्युत होता हूं। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है। निरादार न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती हैं। निस्संदेह सदृढ़ भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य ही सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान हैं। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले कामभोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगत्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोप मृद्रा के साथ भी यही बीती। और तथ्य ऋषि मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातेरीक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहभोग किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहभोग किया और कपिंजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैवरथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ सहभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पंडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित कामभोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय कामभोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन कामभोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायत आपका अधिकार है।
और जिनमें सारा जगत आसक्त है। पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी श्रेयसिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां गलती पर हैं। मैं इस संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहां तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए। जहां क्षय है वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां विषयासक्ति है वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां असंयम है वहां वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियां से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी, तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहां राग का अतिशय है, जहां मिथ्यात्व में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखे तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं। क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कृपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की सीने में जैसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में विगढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई।